कॉमर्स की 2025 की सबसे बड़ी भर्ती, हाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी भर्ती जो कि अब तक की वाणिज्य वर्ग की सबसे बड़ी भर्ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। कितनी भर्ती है, कहाँ पर ये भर्ती, कितनी पोस्ट है, उन सब की बात करेंगे आगे आपके साथ। सो दिस इज डॉक्टर दीपेश मुरानी, आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जो कि एक्चुअल में जो आपके सरकारी शिक्षक बनने का सपना है वो पूरा करेगा। देखते हैं कहां कहां पे कितनी भर्ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भर्ती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी भर्ती की बात कर रहा हूं, वो है आरपीएससी ग्रेड 1। इसको मैं सबसे बड़ी भर्ती क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें एक तो हमको डायरेक्ट एग्जाम देना है और डायरेक्ट एग्जाम के बाद आपका है डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में नाम आती है सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन। कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, डायरेक्ट एग्जाम किया, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ। ओके, अच्छा इसका जो प्रोसीजर है, बाकी स्टेट की बात करें तो राजस्थान अभी पिछले 1.5 साल से बहुत फास्ट एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करने में है ना आगे है बाकी स्टेट के मुकाबले में। जहां बाकी स्टेट ने इतने सालों में लाख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं किए या वैकेंसी नहीं निकाली है, वहीं राजस्थान ने पिछले 1.5 साल में 1,01,000 है ना 1,50,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाल चुका है। तो अब इसकी बात करें आरपीएससी ग्रेड 1 की वैकेंसी जो कि सभी के लिए आ चुकी है, जिसके फॉर्म जो है वो 14 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म फाइल करने की 12 सितंबर। अगर आप लोग भी चाहते हैं, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप 14 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा और 12 सितंबर 12 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर दिस फॉर्म। इसके बारे में समझते हैं कि पोस्ट कितनी है। सर जब मैंने बोला बड़ी वैकेंसी है तो बाकी आप जगह देखते हैं कि बाकी सब जगह पे कम कम वैकेंसीज आ रही है। राजस्थान स्टेट कॉमर्स के अंदर आपको बहुत अच्छी वैकेंसी दे रहा है, जहां पे 450 वैकेंसी, 430 वैकेंसी, 430 मतलब लगभग 450 वैकेंसी आप समझ लो। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी बस सिर्फ इतनी सी है कि आपका एमकॉम होना चाहिए और एमकॉम के साथ आपने बीएड कर रखा हो, क्योंकि अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो तो पीजी किस में होनी चाहिए, मास्टर्स इन कॉमर्स होना चाहिए और उसके साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की बात होती है। किसी और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम की बात करें तो उसमें जिस भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपकी पीजी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 12 सितंबर इज द लास्ट डेट और उसके साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट हाईएस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमकॉम प्लस बीएड ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई अलग से एग्जाम नहीं है, इसका सिर्फ एक एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। क्या इसका पूरा का पूरा कोर्स का सिनेरियो रहता है, देखते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर रहते हैं इसमें। पेपर 1 में जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, रीजनिंग, जीके, जीएस, इस टाइप के राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो ये जो पेपर 1 है जिसमें आपको हिस्ट्री वगैरह बताया जाएगा, पूछा जाएगा, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग है ना, इंग्लिश और हिंदी और थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे। तो टोटल 75 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, टोटल 150 मार्क्स है। इसका पेपर का एग्जाम अलग दिन होगा। ये एग्जाम जो होगा आपका 1 घंटे 30 मिनट के अंदर होगा, मतलब कि आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स का। और बात करें वहां पे पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो आपका कॉमर्स का खुद का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका 11th 12th का लेवल, जिसमें आपका ग्रेजुएशन का लेवल, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल, ये तीनों ही पूछे जाएंगे। और जब ये तीनों ही पूछे जाएंगे तो हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मार्क का होगा, 2 मार्क ईच का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 300 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे होंगे। इसके लिए टाइम आपको डबल दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है आपको और 3 घंटे में आपको नेक्स्ट डे, मतलब पेपर 1 अलग दिन होगा, पेपर 2 अलग दिन होगा। तो आराम से आप पेपर दे सकते हैं, दोनों है ना, पेपर एक ही दिन नहीं होने वाले, तो आराम से स्टूडेंट एग्जाम भी दे सकता है। तो ये हमारे पास पूरा क्राइटेरिया रहेगा। तो हमने एज को समझ लिया, हमने क्वालिफिकेशन को समझ लिया, एलिजिबिलिटी को समझ लिया। नाउ अब देखते हैं कि सर सिलेबस क्या है इस आरपीएससी ग्रेड 1 का। तो सिलेबस पे आते हैं सर। तो ये आपके सामने सिलेबस आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये जो पेपर 2 का सिलेबस है ये आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का दिख रहा है, जिसमें से करीब करीब 55 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी 11th और 12th की अकाउंट्स है। 11th और 12th के क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो 11th 12th में पढ़ रखा है एकदम ईजिएस्ट वे में। यहाँ से करीब करीब 55 क्वेश्चन, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 110 नंबर तो आपके 11th और 12th भी अगर अच्छी है ना तो 110 नंबर तो यहीं आ जाएंगे। मतलब कि मेरिट लाने के चांसेस बहुत आसान है इसमें, अगर आपका पेपर 2 जो है अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है तो। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े थे, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थे, उसके टूल्स थे, कॉस्ट अकाउंटिंग थी, ऑडिटिंग थी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, वो सारी चीजें, एचआरएम वगैरह आपने पढ़ा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी चीजें। फिर आता है पीजी लेवल की बात करें तो पीजी लेवल में आपके एफएम था, कॉस्टिंग थी, कंज्यूमर बिहेवियर था, बिजनेस स्टैटिक्स थी, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस, ये सारी चीजें आपकी पीजी लेवल की है।
अगेन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ सभी स्टूडेंट को कि हमारे पास जो 11th-12th का लेवल है और ग्रेजुएशन वाला जो लेवल है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पीजी में से सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और इसके बाद एक और फोर्थ पार्ट आता है जिसमें टीचिंग लर्निंग सिखाई जाती है। तो टीचिंग लर्निंग के अंदर आपको करीब करीब 30 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक तरीके से आपने बीएड में पढ़ा होगा कि टीचिंग लर्निंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होती है और यहाँ पे टीचिंग स्टाइल्स क्या होती है, स्कूल इफेक्टिवनेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार वैकेंसी मैं बोलूँगा। इसमें जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप सबको बता रहा हूँ। और डायरेक्ट अगर आप इसके कोर्स में एनरोल होना चाहते हो और इसके लिए अगर पहले से एनरोल हो चुके हो कोर्स में, तो कैसे पढ़ाई करनी है एक तरीका देख लो। अड्डा 24/7 की वेबसाइट सबके पास है, नीचे दिए गए नंबर आपके पास है। ऑल कोर्सेज में जाना है, टीचिंग में आप जाओगे, जैसे आप टीचिंग में जाते हो यहाँ पे दो चीजें आपको मिलती है। एक तो आपके पास यूपीएलटी ग्रेड का प्री और मेंस का बैच है। अगर आपने ये यूपीएलटी ग्रेड का प्री और मेंस बैच बाय कर लिया है तो यू जस्ट कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। आपके पास डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जो यूपी का सिलेबस है प्री और मेंस का, आप उसके थ्रू डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करो इसकी, है ना। अगर आपने यूपी वाला बैच नहीं बाय किया और आप यूपी वाले बैच की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आरपीएससी का अलग से एक बैच हमारे पास है। आरपीएससी ग्रेड 1 का आपको अलग से एक बैच दिया गया है। उसको अगर आप डायरेक्टली बाय करोगे ना, ये ग्रेड 1 लिखा हुआ है देखो, तो ये आरपीएससी ग्रेड 1 में आप जाओगे, यहाँ पे आपको कॉमर्स का बैच दिख जाएगा। ये हमारे पास कॉमर्स का बैच है। इसमें जैसे ही आप जाते हो तो आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कूपन कोड लगाना है सिंपल सा। क्या कूपन कोड है याद रखें, Y995। तो Y995 आप अप्लाई करोगे जैसे ही, तो आपके कोर्स की प्राइस बहुत कम हो जाएगी और 1800 रुपए में करीब करीब आपको पूरा आरपीएससी का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। दोनों पेपर जो है आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लासेस होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो मैं बता रहा हूं आपको दिसंबर के अंत तक आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ज्यादा समय नहीं है। और गवर्नमेंट की ऐसी वैकेंसी जिसमें आप किसी भी स्टेट से हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राजस्थान से होने चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम एनी स्टेट, अगर आप यूपी से हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, आप राजस्थान से हो तो दे ही सकते हो, पंजाब से हो तो भी दे सकते हो, दिल्ली से हो तो भी दे सकते हो, किसी और स्टेट से भी हो इंडिया के तो भी आप राजस्थान आरपीएससी ग्रेड 1 का एग्जाम फिल कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 21 से 40 साल की एज है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया मिल रहा है। सिर्फ क्वालिफिकेशन पीजी की है और पीजी के साथ बीएड की है। तो जल्दी जल्दी देरी ना करें, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ये ध्यान रखना, आरपीएससी ग्रेड 1 का जो बैच है उसमें पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि जब हम पेपर 1 की बात करते हैं गाइस, तो पेपर 1 जो है हमारे पास, इसमें हमको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसमें 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और 40% अनिवार्य मतलब कि कंपल्सरी है। हमारे पेपर 2 में कितने भी मार्क्स आए मेरिट के लिए वो तो होंगे, और पेपर 1 में 40% आना इज अ कंपल्सरी। 39 में नहीं, पूरे 40% आना। एज पर द रिजर्वेशन जो होती है वो रिलैक्सेशन आपको मिलता रहेगा पेपर टू पेपर, पर थिंग इज 40% आपको पेपर 1 में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पूरी की पूरी जो पेपर 1 होगा उसमें राजस्थान से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। तो आप यही ध्यान रखें कि आरपीएससी ग्रेड 1 का बैच ही लें। अगर टीचिंग में आप एक लेना है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आरपीएससी ग्रेड 1 का बैच ही लें। कूपन कोड मैंने बता दिया जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आप टीचिंग में आप एक भी ले सकते हैं और आरपीएससी ग्रेड 1 भी ले सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, कोई भी दिक्कत हो डू कमेंट।